अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। और मैंने एक चैलेंज भी लिया है कि इसमें मैंने इंग्लिश कम से कम बोलनी है, कोई इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। तो जो गुर्दों की दायमी बीमारी है या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है, जिसे CKD कहते हैं, इसके जो मरीज़ हैं उनको कितना पानी पीना चाहिए। कुछ मरीज़ मेरे पास आते हैं, उनको डॉक्टर ने बताया जी आप सिर्फ 2 गिलास पिएँ। कुछ मरीज़ कहते हैं, उन्हें बताया गया बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। और कुछ मरीज़ों को कुछ पता नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना गलत फहमी पाई जाती। तो मैं रिसेंटली अभी एक काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे अच्छी क्वालिटी का एक नेफ्रोलॉजी का जर्नल है, उसकी मैं सामने साथ पिक्चर दिखाता हूँ। अमेरिका में पब्लिश होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का। तो उसमें भी किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने इसी पे डिस्कशन की है, तो मुझे था कि उसको एज ए रेफरेंस लेके तो आपसे बात करूं और साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपने पानी क्यों पीना है। एक तो ये क्या पानी पीते हैं, आपकी ज़रूरत है, आपको अच्छा लगता है, उससे सारा पानी जो आपके जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो फाजल मादे हैं जैसे यूरिया क्रिएटिनिन है, उनको पेशाब में निकालता है। तो पानी पिएंगे तो उनके साथ ही सारा निकलेगा। अब इसमें 2 तरह से लोग सोचते हैं। अमेरिका में इस जर्नल के मुताबिक बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो जर्नल प्रैक्टिशनर हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। उसकी वजह वो ये देते हैं कि जितना आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा पेशाब बनेगा, जितना ज़्यादा पेशाब बनेगा उतने यूरिया और क्रिएटिनिन पेशाब में ज़्यादा निकलेगा। तो देखने में तो बड़ी सिंपल सी बात लगती है, यहाँ तक कि उन्होंने 4 लीटर तक भी डेली का पानी लोगों को बताते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर थोड़ा बहुत परेशान भी बंदा होता है, बार बार पेशाब के लिए भी जाना पड़ता है। अब सवाल तो यही है कि इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं। बल्कि अमेरिका में ये भी देखा गया कि जितनी ज़्यादा किसी की क्रिएटिनिन है उतना ही वो ज़्यादा उसको पानी पीने का बताते हैं। और उसके पीछे वजह यही है कि ज़्यादा पेशाब बनता है, ज़्यादा फाजिल मादे निकलते हैं, तो यूरिया क्रिएटिनिन फिर जिस समय कम रह जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है, गुर्दों के लिए अच्छा है। उसके बरक्स पाकिस्तान में, अब मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पहले मैं अमेरिका में था 15-16 साल, वहाँ पे कभी इतना ये किसी ने पूछा नहीं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये ठीक भी है। यहाँ के डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हर बंदा जो है ना वो इसका एक्सपर्ट है कि कितना पानी पीना चाहिए। और जो ज़्यादा लोग वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जी आप कम पानी पिए, 2 या 3 गिलास पिए। किडनी का मसला भी शुरू हुआ नहीं होता, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और वो ये बता देते हैं कि जी आप पानी कम से कम पिए। उसकी वजह ये देते हैं कि उससे जी एक तो गुर्दों पे लोड पड़ेगा, वज़न पड़ेगा, गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जल्दी ख़राब होंगे। और दूसरा आपके जिस्म में पानी बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा आपके जिस्म में, और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, सोज भी बढ़ सकती है, सांस का मसला भी हो सकता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा जो है ना अपोजिट है एक दूसरे के। अमेरिकन डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर कुछ कह रहे हैं। तो अब ये जब डॉक्टर्स ही कंफ्यूज हैं तो आम बंदे का तो कोई हाल ही नहीं है। तो उसमें मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ, 3 बातें, और फिर मैं अपनी आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि मेरा क्या ख्याल है कितना पीना चाहिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस्म से निकलनी है, यूरिया क्रिएटिनिन, उसको निकालने के लिए एक आम बंदे को, उस बंदे को नहीं जिसको गुर्दे की बीमारी, आम बंदे को जिसके किडनीज ठीक हैं, सिर्फ 500 सीसी पानी चाहिए, 500 सीसी पानी चाहिए, जिससे वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जिस्म से निकाल सकता है। जबकि एक बंदा जिसको गुर्दों का मसला है, गुर्दों की दायमी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसको कम से कम 1200 सीसी चाहिए, 1200 सीसी उसको चाहिए, जिससे वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकता है। क्योंकि उसके गुर्दों के साथ कोई थोड़ा सा मसला है, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इंटेक लेना चाहिए। तो ये रेंज तो बनती है 500 से 1200 सीसी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 1.5, 2, 3, 4 लीटर पीने का क्या फ़ायदा है, या बहुत कम पीने का क्या फ़ायदा है। लेकिन इसमें एक कैच ये कि जो आम बंदा है, जो आम पेशेंट है,
वो तो 500-600 सीसी से भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गुर्दों की दायमी बीमारी वाला पेशेंट है उसको कम से कम 1200 सीसी जो है ना वो लेना पड़ेगा, फ्लूइड लेना पड़ेगा या पानी लेना पड़ेगा। ये है नॉर्मली। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी ज़रूर हैं जिसमें डॉक्टर्स या नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादा या कम पानी लेने का कहते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा पानी लेने का आपको कहा जा सकता है अगर आपको डिहाइड्रेशन हुई, आपके जिस्म में पानी कम है, आपको डायरिया हुआ है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, पानी कम हो गया, हम इंट्रावीनसली भी पानी दे सकते हैं, सेलाइन दे सकते हैं, पीने का भी कह सकते हैं, ORS पीने का भी कह सकते हैं। या गुर्दों की पत्थरी के जो पेशेंट्स हैं जिनको किडनी स्टोन्स हैं बार बार बनती हैं, उनमें ज़्यादा पानी की रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना चांसेस है कि उनमें किडनी स्टोन्स कम बने। इसके अलावा कुछ और 2-3 मेडिकल कंडीशन भी हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट वेस्ट करते हैं पेशाब में, तो उस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा रिकमेंडेशन मैं बताता हूँ नॉर्मल लोगों में क्या है। फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़्यादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है, जैसे जिन लोगों में ब्लड में सोडियम का लेवल कम है, उनमें हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम कम है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है पानी ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा पानी नहीं ले सकते। या गुर्दे के वो मरीज़ जिनमें पेशाब बहुत कम आता है या नहीं आता, या जो मरीज़ डायलिसिस पे चले गए उनमें पेशाब भी नहीं आता, ये लोग चूँकि जितना पानी लेंगे फिर वो जिस्म में इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इनमें आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करने को या कम करने को कहा जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कोई दिल का मसला है, उनको कार्डियोमायोपैथी है, उनका दिल बड़ा कमज़ोर है, वो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। अब इसमें क्या होगा, जब उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी कि वो भी फ्लूइड जिस्म में इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि आप 1.5-2 लीटर तक पानी ले सकते हैं। तो ये तो कुछ कंडीशन होगी जिनमें कम या ज़्यादा करना, लेकिन ये डॉक्टर बताता है। ओवरऑल जो पेशेंट हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं किसी भी स्टेज के, अगर उनको यूरिन ठीक आता है तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, बड़ी सिंपल है, कि प्यास के मुताबिक पानी लें। अगर प्यास लगती है तो पानी पिएं जैसे सारे नॉर्मल लोग पीते हैं, नहीं लगती तो ना पिएं। ऑन एन एवरेज अगर आप पूछें कि कितना लेना चाहिए, तो 1.5 से 2 लीटर पानी एक आम बंदा भी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाला भी ले तो उसका फिर उसको कोई नुकसान नहीं है। तो ज़्यादा पानी पीने का फ़ायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। फ़ायदा कुछ कंडीशंस में है जो मैंने पहले बता दी है। इसी तरह अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो उसका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में नुकसान हो सकता है अगर आप 1200 सीसी से भी कम लेते हैं, क्योंकि उससे फिर आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगी नहीं। तो अगेन, ताकि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, आप जब प्यास लगे, इसे कहते हैं जो है ना, आपकी प्यास के मुताबिक आपने पानी पीना है तो आप पानी पिएं, नहीं प्यास लगती तो ना पिएं। अगर आपको एक लिमिट ही चाहिए तो किडनी डिजीज़ के पेशेंट और आम लोग भी 1.5 से 2 लीटर तक पानी पिएं, तो उनको इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।